बच्चों, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, है ना। ये अब यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? दो पॉइंट के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है बस, ठीक ना। तो आइए हम लोग पढ़ते पढ़ते समझते हैं, ठीक ना। देखिए लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। मान लीजिए कोई दो पॉइंट ए है, कोई दूसरा पॉइंट बी है। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ ए है, एक पॉइंट यहाँ पर बी है, ठीक ना। तो ये क्या कर रहे हैं? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इच क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया? किसके अगेंस्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक ना, फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक ले जाने में, ठीक ना, ए से बी तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया? किसके अगेंस्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, ठीक ना, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी या विद नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होना चाहिए। इसी को लिखा गया डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी चेंज द काइनेटिक एनर्जी बराबर जीरो। दैट मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस है तो सेम है, इसमें क्या बढ़ा देना? डिफरेंस बढ़ा देना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, वहां पर क्या लेते थे? इन्फिनिटी से लाते थे। यहाँ पर ए से बी पे ले जाइए या बी से ए पे लाइए, ठीक है। दो पॉइंट के बीच में देखना है, ठीक है ना। बस एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट में कितना वर्क डन हुआ और विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, इसी को बोला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए अगर हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, इफ W वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इन टेकिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, टेकिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में ले जाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय द चार्ज विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। ये इसका डिफिनेशन है, ठीक है। इसमें जब इस फार्मूले को आप यूज करें तो पुट W वर्क डन एंड चार्ज विद साइन, क्योंकि दोनों स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है, इसलिए आप इसको साइन के साथ जरूर पुट करें, ठीक है ना। अब देखिए बहुत बेसिक डिफिनेशन है, आपके लेवल पे जाना। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वर्क डन अपॉन चार्ज है, बस। देखिए अब जो लिखना प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो डिफरेंसेस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट, the differences of potential between two points is called potential difference. The differences between potential between two points is called potential difference. It is also called voltage. कभी-कभी इसी को voltage भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? voltage। जो potential difference है इसी को कभी-कभी हम लोग voltage भी बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए potential स्केलर था, potential difference भी स्केलर होगा। potential difference is a scalar quantity, इसका SI यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। SI यूनिट क्या है? वोल्ट है। अब हम लोग जानते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल, 1 जूल बटे 1 कूलम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अब देखिए आगे बोला जा रहा है इफ VA and VB with the potential of two point A and B, VA मतलब potential of point A, VB मतलब potential of point B, then work done by an external agent, then work done by an external agent in taking the charge Q, in taking the charge Q from A to B each. वर्क डन कितना लिखेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज Q इनटू VB माइनस VA से कुछ नहीं किया गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया। ध्यान से देखिए इसी फार्मूले को तिरछा गुणा कर दीजिए, VB माइनस VA इनटू Q क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ऐसे। देखिए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय VB माइनस VA, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी फार्मूले को हमने रीअरेंज कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डिफरेंस है ना, अंतर जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। एक बार हम लोग
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए रीड आउट करते हैं। कह रहा है ए पार्टिकल विद ए चार्ज 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए at which the potential is 50 volt to another point B at potential of 120 volt. Calculate the work done. तो आपसे वर्क डन का कैलकुलेशन पूछ रहा है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला हमारे पास, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज, ठीक है। तो आप गिवन डाटा सबसे पहले लिखिए। जो चार्ज आपको दिया है सॉल्यूशन में, चार्ज जो दिया है 1.5 कूलम लिख दिया आपने। इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए एट विच पोटेंशियल इज 50 वोल्ट। एट विच पोटेंशियल इज 50 वोल्ट मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए दे रखा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए दे रखा 50 वोल्ट, ठीक है ना। टू अनदर पॉइंट बी, अनदर पॉइंट क्या है बी, जिसका पोटेंशियल कितना दे रखा 120 वोल्ट। तो आप लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी बराबर 120 वोल्ट। ये बी का पोटेंशियल दिया है, ठीक है ना, और ए का पोटेंशियल है, समझ रहे होंगे। ए का पोटेंशियल 50 वोल्ट, बी का पोटेंशियल 120 वोल्ट, और जो चार्ज दिया हमारे पास दिया है 1.5 कूलम, और हमसे कैलकुलेट करना वर्क डन। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन by the external agent in bringing a charge from A to B, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए चार्ज जो दिया है आपके पास 1.5 कूलम, ये सारी यूनिट दे रखा है कूलम। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज 120 वोल्ट माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A दैट इज 50 वोल्ट। इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई बाई ए कितना हो जाएगा आपके पास 70, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट इसको दे दीजिए 15 मल्टीप्लाई बाई 7, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। और वर्क डन कैलकुलेट किए हैं इसलिए इसका यूनिट क्या लिखेंगे, जूल। ये सारी यूनिट क्या होता है, जूल, यानी जो वर्क डन करना पड़ेगा 105 जूल वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा 1 माइक्रोकूलम चार्ज, 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे शिफ्ट कर रहा है, एंड इट इज फाउंड दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज 40 माइक्रोजूल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज 40 माइक्रोजूल। इन डूइंग सो against electrostatic force, in doing so against electrostatic force, then find potential difference VB minus VA and VA minus VB, दोनों चीज पूछा गया। तो देखिए आपका फार्मूला यही आपके पास अवेलेबल है, उससे पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं। चार्ज जो हमारे पास दिया गया है 1 माइक्रोकूलम, कितना माइक्रो, और माइक्रो के बारे में हम बता चुके आपके पास 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम, यानी 1 × 10⁻�6 कूलम, ठीक है। टेकिंग फ्रॉम ए टू बी एंड इट इज फाउंड दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी है दैट इज 40 माइक्रोजूल, कितना 40 माइक्रोजूल। इसको आप ऐसे लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 जूल, 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। इन डूइंग सो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना, यही फार्मूले का यूज करिए। जो फार्मूला आपने लिखा है समझा है, इसी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए जो वर्क डन पता है 40 माइक्रोजूल था, इसको आप ऐसे लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 जूल अपॉन जो चार्ज है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम, क्या है कूलम। अब देखिए ऐसे लिख पा रहे होंगे 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा आपके पास 40 जूल बटा कूलम।
और जूल बटा कूलम्ब को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, वोल्ट, यानी आ जाएगा 40 वोल्ट। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस VA है 40 वोल्ट है। आपसे अगर पूछे VA माइनस VB तो क्या करेंगे, इसी का मतलब VA माइनस VB बताइए, तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाए, नेगेटिव ऑफ द VB माइनस VA। इस तरह से लिखा जा सकता है नहीं, VB माइनस VA। और देखिए VB माइनस VA कितना आपके पास 40 वोल्ट है, तो ये आ जाएगा आपके पास -40 वोल्ट। इस तरह से आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। इतना आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अच्छे से कर लीजिए, आगे हम लोग और बात करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।